हेलो। आज हम 2.2 एक्सरसाइज करने वाले हैं 7th क्लास की चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइंग A to D शो, यानी देखो इसमें क्या है कि हमने जो ये फर्स्ट पार्ट है इसमें हमें मैच करना। देखो हमारे पास जो पार्ट गिवन है इसमें देखो जो फर्स्ट पार्ट है मेरा वो इस टाइप से गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 का A पार्ट है, ठीक है ना। तो ये गिवन है मेरे पास कुछ इस टाइप से, ये वाला, ठीक है। ठीक है, सो इसमें ये वाला पोर्शन है जो शेडिड है, ठीक है ना। एक पार्ट है इसमें ये शेडिड है, ठीक है। देखो तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यदि मेरे से पूछा जाए तो इसको लिख सकता हूँ मैं 1/3। देखो 1 2 3 पार्ट कितने इसके अंदर 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। लेकिन अब देखो इसमें सर्कल कितना टोटल, ये देखो 3। सो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3 × 1/3, समझ रहे हो। तो यानी 3 से 3 रिड्यूस हो जाएगा तो 1 ही बचेगा ना, क्योंकि देखो 1 2 3, यानी अगर इसको मैं ऐसा करता हूँ, ये देखो, ठीक है। यानी ये पोर्शन 1 2 3 और ये 3, यानी समझ आ रहा है। तो यानी कंप्लीट सर्कल शेडेड हो गया। यानी जो शेडेड रीजन है ना हमारे पास, जो शेडेड रीजन है ना उसको फाइंड आउट करना है मैं, ठीक है ना। सो सेकंड पार्ट देखिए इसका। तो इसमें ना आपको मैच करना है जो फॉलोइंग मैच, यानी देखो जो रेशो गिवन है हमारे पास ये किसका गिवन है, ठीक है ना। जो हमारे पास ए फिगर गिवन थी मैंने बताया था ना, देखो इसमें 1/3 इसका 1 2 3, समझ रहे हो। यानी एक पार्ट का कितना है, अगर शेडेड पूछा जाए 1 2 3 पार्ट है, यानी 1:3, यानी 3 में से एक पार्ट क्या है, शेडेड है, ठीक है। सो अब है कितने मेरे पास ऐसे 1 2 3 × 3 से 3 कर गए तो इसका 1, ठीक है। सो यानी ये देख लो आप, बस इतना देख लो कि आपके पास ये कहीं फॉर्म हो रहा है इस टाइप से, यानी इस टाइप से आपके पास बन रहा है। ये कहीं देखो क्या कौन सा पार्ट है, यानी थर्ड पार्ट, यानी जो ए है ना हमारे पास वो किससे मैच हो रहा है, 1 2 3 से। क्लियर है। सो अब सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड पार्ट यानी बी पार्ट देखो। बी पार्ट की जो फिगर है वो देखो पहले तो, ठीक है। क्या है मेरे पास, यानी ये है, देखो ये वाला, ठीक है। तो ये एक शेडेड हो गया, इसमें भी शेडेड हो गया। देखो 1 और 2, यानी इसको 1/1 लिख सकता हूँ, सॉरी 1/2 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। देखो 1 शेडेड है, यानी 1 और 2, टोटल पार्ट कितने हैं मेरे पास 2, उनमें से शेडेड कितना है 1। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 लिख सकता हूँ ना। तो मैंने इसको लिख दिया 1/2। क्लियर है। तो है टोटल कितने 2, तो यानी कि ये देखो समझ आ रहा है। तो यानी ये किसका, बी पार्ट का क्या आ जाएगा, सेकंड, यानी बी किसके इक्वल होगा, सेकंड के। क्लियर है। सो आगे देखो, ये बी पार्ट था। सी पार्ट देखो। सो सी पार्ट है हमारा, देखो सी पार्ट में क्या है हमारे पास, इस टाइप का फिगर बना हुआ है, देखो ये वाला, ठीक है। सो इसमें से 1 पार्ट शेडेड है, ये वाला, ठीक है। सॉरी इसमें मैंने गलत ड्रॉ कर दिया है, ये वाला है इसमें, कोई नहीं ये ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और इसमें ये वाला पार्ट गिवन है। क्लियर है। सब देखो 1 2 3 4, यानी 1 शेडेड है कितने में से, 4 में से। यानी देखो 1 2 3 4 पार्ट है टोटल, उसमें से शेडेड कितना है, 1 है, ठीक है। सो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 1/1 का रेशो, लेकिन कितने 1 2 3 × 3, तो ये कौन सा के साथ मैच हो रहा है, देखो यानी 5th। ये कह सकता हूँ मैं सी पार्ट के साथ कौन सा मैच हो रहा है, 4th। क्लियर है। सो लास्ट पार्ट देखिए इसका, डी पार्ट देखो। डी पार्ट है हमारे पास, ठीक है। सो इसमें से एक पार्ट क्या है, शेडेड है, ये वाला रीजन, ठीक है ना, ये वाला, इसमें ये वाला, समझ रहे हो। तो अब देखो टोटल कितने 1 2 3 4 5, यानी 5 में से 1 शेडेड है, ठीक है। सो अब इसमें भी 5 में से 1 है,
लेकिन एक फिगर दो फिगर, टोटल फिगर कितने दो, तो यानी ये इसका रेशियो आ गया। तो यानी ये किसके साथ हो जाएगा, जो डी पार्ट हो मेरा वो किसके साथ मैच कर जाएगा हमारा, ये फर्स्ट के साथ। क्लियर है? सो ये फर्स्ट पार्ट के साथ मैच कर जाएगा। हमें जस्ट इसमें इतना ही बताना था, ठीक है ना। सो सेकंड क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सम पिक्चर ए टू सी आर गिवन बिलो, टेल विच ऑफ देम शो। ठीक है, तो यानी देखो हमारे पास इसमें क्या है कि पहले हमारे पास फिगर दे रखा था, हमें उसे फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या दे रखा है, जैसे ये दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है कि एक तो फिगर देखो पहले कि फिगर यानी ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है क्वांटिटी को, यानी 1 2 3 4 5 कितने फिगर हैं। ठीक है, और जो 1/5 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेशियो कितना है उसमें। ठीक है ना, ये हमें शो करना है यहाँ पर। ठीक है, सो देखो अब यहाँ देखो कि 3 × 1/5, इसका मतलब है फिगर कितने होने चाहिए, 3। तो पहले ये देखो 3 किस में है, 3 हमारे पास किस में है, 3 हमारे पास सिर्फ इसमें ए पार्ट में है और बी पार्ट में है। सी 3 ही है, लेकिन देखना इसमें क्या है, देखो यानी 1/5 पार्ट क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें। तो देखो हमारा जो फोर्थ पार्ट देख रहे हैं इस टाइप से है, वो देखो 1 2 3 4 और 5। क्लियर है, यानी 5 पार्ट है इसके अंदर। देखो 1 2 3 ये शेडेड है, फिर दूसरा भी ऐसा ही बना हुआ है हमारे पास 1 2 3 4 5। ठीक है, सो ये देखो हम थर्ड यहाँ देखो, पहले तो देखो टोटल पार्ट्स कितने, इसमें क्या है कि शेडेड रीजन है ये हमारे पास। ठीक है ना, ये भी शेडेड है, ये भी शेडेड है। ठीक है ना, सब ये देखो इसका 1 2 3 4 5 यानी 1/5 पार्ट है। ठीक है, अब देखो कितने फिगर है, 1 2 3। ठीक है, सो इसको ऐसा लिख सकते हैं ना 1/5, तो यानी हमें ये मैच करना है। ठीक है ना, तो हम ये कह सकते हैं जो हमारा फर्स्ट पार्ट है ना वो किससे मैच कर रहा है, सी से। ठीक है ना, सो नेक्स्ट देखो, सेकंड का बी पार्ट है कि 2 × 1/3। देखो सबसे पहले फिगर कितने हैं, टोटल 2 है और उसका रेशियो क्या है, 1/3 है। तो देखो 2 फिगर किस में है, 2 फिगर हमारे पास ए में ही है। ठीक है, इसका रेशियो क्या गिवन है हमारे पास, ये वाला। ठीक है, तो इनमें से शेडेड रीजन है एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, सो एक चीज और देख लेना, ये इसको अगर ये टोटल करते हैं तो ये हमारे पास आता है ये वाला। ठीक है ना, सो ये पोर्शन आ जाएगा क्योंकि ये बन गया और ये बन गया। ठीक है, कैसे देखो अभी हम इनको देखो, यानी इन दोनों को यदि हम ऐड कर देते हैं, यानी 2 × सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2 1 जा 2 और ये 2/3, यानी देखो टोटल 3 है, 3 में से 1 2 3 कितने पार्ट, 2 पार्ट हमारे, 1 और 2 शेडेड है। क्लियर है, सो यानी इसको मैच कर रहा है, यानी इससे रिलेट कर रहा है। क्लियर है, सो यानी जो सेकंड पार्ट है वो किससे मैच कर रहा है, ए से। ठीक है, सो थर्ड पार्ट देखो इसका, सेकंड का थर्ड पार्ट सी। सिंपली आपको जस्ट चेक करना है। ठीक है, अगर आपको पता फाइंड आउट करना आ गया रेशियो का तो सिंपली कर सकते हो। ठीक है ना, सो देखो 3 × 3/4, इसका मतलब है देखो फिगर कितने आपके पास, 3, रेशियो क्या है 3/4। ठीक है, सो देखो आपके पास ऐसा एक ट्रायंगल बना, इस फॉर्म में बना हुआ है पूरे। ठीक है, सो आपकी ये फॉर्म है ये वाली। ठीक है, तो यानी ये पोर्शन और ये पोर्शन समझ रहे हो, और ये बीच वाला पोर्शन ये वाला, यानी ये तीनों क्या है, शेडेड है। ठीक है ना, सो ऐसे कितने फिगर बन रही है आपके पास, ऐसे आपके पास 3 फिगर बन रही है। ठीक है, ठीक है, देखो फिगर कितनी है, 3। अब देखो रेशियो क्या है इनका, पहले तो काउंट करो 1 2 3 और ये 4 में से कितनी, यानी 3, यानी 3/4 इसका रेशियो हो गया एक का, और टोटल फिगर कितने बन रहे हैं हमारे पास, 3। ठीक है, सो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 9/4। क्लियर है, सो सिंपली से सोल्व कर सकते हो आप। ठीक है ना, सो काउंट करोगे तब भी यही आएगा। क्लियर है, सो यानी सेकंड जो क्वेश्चन था हमारा वो हो चुका है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी है, बस सिंपली मल्टीप्लाई करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि 7 × 3/5
क्या करना है आपको, सिंपली मल्टीप्लाई करना है इसको, ठीक है ना। तो सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको क्या लिख देंगे 21/5। जब आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करने हो तो वहां पर एलसीएम नहीं लेते हैं हम, ध्यान रखना, ठीक है। जब आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना हो तो एलसीएम उसका नहीं लेते, सिर्फ प्लस और माइनस में ही एलसीएम लेते हैं। क्लियर है? सो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखो हमें एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर हमारे पास सिंपल नंबर है, देखो इसको मल्टीप्लाई कर दे 21/4। अब क्वेश्चन थर्ड है क्या, देखो मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस द लोवेस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। अगर ये देखो सपोज करो ये क्या आया मेरे पास 21/5, अगर मेरे पास यहाँ पर सपोज करो ये 20/5 होता तो इसे मैं रिड्यूस कर सकता था क्या, 5 1 जा 5, 5 4 जा, क्लियर है। लेकिन मेरे पास है क्या यहाँ पर 21/5, तो इसका मतलब क्या होता है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में बनाना है इन्हें, ठीक है। सो यानी 21 को डिवाइड कर दो 5 से, क्लियर है। तो 5 1 जा सॉरी ये 5 4 टाइम्स चला जाएगा तो क्या बचा, क्या 20 माइनस करेंगे तो 1, ठीक है। एक चीज याद रखना, ये नंबर आपको एज इट इज सेम नीचे ही रखना है 5, जितने टाइम्स ये जो आया आपका क्वोशेंट, ठीक है, ये इसके यहाँ पर आ जाएगा और जो रिमाइंडर है वो टॉप में चला जाएगा, क्लियर है। सो ये ध्यान रखना, जो रिमाइंडर आया हमारे पास जो 1 ये टॉप में होता है और जो जिससे डिवाइड करते हैं वो सबसे नीचे होता है, और जो क्वोशेंट आता है हमारा वो इसके इससे यहाँ पर आ जाएगा, तो इसको बोलेंगे 4 and 1/5, ये हमारा इसका आंसर होगा, क्लियर है। तो ये हमारा ए पार्ट था थर्ड का फर्स्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सो सेकंड पार्ट देखो, इसका सेकंड पार्ट है 4 × 1/3, तो सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या बना 4/3, ठीक है। सो डिवाइड करो, 4 यहाँ पे 3 यहाँ पे, 3 1 जा 3 1, तो इसको लिख सकता हूँ ना मैं, देखो जो मैंने बोला था जो सबसे नीचे यानी नीचे है उसे नीचे लिखो, और जो क्वेश्चन आता है उसे यहाँ पर लिख दो, और जो ये रिमाइंडर बचता है उसे टॉप में लिख दो। देखो अब इसे सॉल्व करेंगे तो हम देखो 3 1 जा 3, 3 और 1 4, तो 4/3 आ गया आंसर, ठीक है। सो थर्ड पार्ट देखो, सिर्फ सिंपल सा है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है हमारे पास, ठीक है ना। सो इसको देखो 2 × 6/7, क्लियर है। तो इसको क्या कर सकता हूँ मैं 12/7 कर सकता हूँ ना, ठीक है। अब इसको क्या कर सकता हूँ, देखो चाहे तो डिवाइड करके देखा करो आप, ठीक है ना। तो देखो 7 1 जा 7, क्या बचा 5, तो यानी इसको क्या कर सकता हूँ, मैंने बोला था ना जो सबसे नीचे होता है उसे क्या बोले हम एज इट इज लिखेंगे, और जो क्वेश्चन आता है हमारा 1, रिमाइंडर कितना 5 कर दो। देखो 7 1 जा 7, 7 + 5 यानी 12, 12/7, यही तो था ना मेरे पास यहाँ पर, देखो ये वाला, क्लियर है। तो हमने क्या किया है इसका, जस्ट इसको मिक्स फ्रैक्शन बनाया है इसका, ठीक है ना। सो फोर्थ पार्ट देखो, अगर आपको कोई डाउट होता है इससे रिलेटेड क्वेश्चनों से तो हमसे कमेंट करके आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। सो फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट है 5 × 2/9, ठीक है। सो देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल क्या आएगा 10/9, क्लियर है। अब 10/9 को देखो डिवाइड करके देख लीजिए आप, यहाँ पर 10 है यहाँ पर 9 है, तो ये 1 टाइम्स ही जाएगा, ठीक है। 1 टाइम्स जाएगा तो क्या हुआ 9, रिमाइंडर 1, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, मैंने बोला था जो सबसे नीचे होता है उसे नीचे लिखो, और यानी जो क्वेश्चन आया इसे यहाँ पर लिख दो, जो रिमाइंडर है इसे यहाँ पे लिख दो। यानी एक चीज याद रखना, जिससे डिवाइड कर रहे हो वो सबसे नीचे, और जो रिमाइंडर है वो ऊपर, जो बचा गया क्वेश्चन उसको लिख देना है हमें इसके सामने, क्लियर है। तो इसको करोगे देखो 9 1 जा 9 और 1 10, तो यानी 10/9, यही तो था ना हमारे पास, क्लियर है। सो क्या आएगा मेरे पास 1, ठीक है ना। सो इसका फिफ्थ पार्ट देखो, फिफ्थ पार्ट है इसका कि 2/3 × 4, तो इसको करेंगे क्या 8/3 कर सकते हैं ना हम। तो इसको अगर यहाँ पर लेते हैं हम 8, यहाँ पर 3 है तो 8, देखो 3 2 जा 6 कैरी 2, तो यानी 3 नीचे आ जाएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा, 2 रिमाइंडर में, क्लियर है। तो अब इसको आप चाहे तो करके देख सकते हो आप, ठीक है ना। सो 3 2 जा 6 और 2 8, 8/3 आ रहा है, तो यही तो आना चाहिए था। तो यानी इसको क्या कर सकते हो आप, मिक्स फ्रैक्शन में करना हो तो आपको ये आप करोगे इसे
ठीक है। सो ये हमारा 5th पार्ट हो चुका है। 6th पार्ट देखो, 6th पार्ट है 5/2 इंटू 6। क्लियर है। तो एक चीज बताओ, इसे मैं रिड्यूस कर सकता हूँ इससे? ये देखो, ये रिड्यूस कर दिया तो यानी 3, तो यानी आंसर क्या आ जाएगा इसका? डायरेक्ट आ जाएगा 15। ठीक है। सो क्लियर है। सो तो ये 6th पार्ट हो गया। 7th पार्ट देखो, 7th पार्ट है मेरे पास 11 इंटू 4/7। क्लियर है। सो ठीक है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 44/7। अब आपको ये करना पड़ेगा डिवाइड, 44 इंटू 7, तो 6 टाइम जाएगा तो क्या आ जाएगा? 42, माइनस करोगे 2, तो यानी मैंने आपको पहले बोला था ये सबसे नीचे आता है, यानी जिससे डिवाइड करते हैं 7 नीचे, जो इसका क्वेश्चन आता है वो इसका इक्वल में, और जो रिमाइंडर आता है वो सबसे टॉप में। तो यानी क्या आया मेरे पास? 6 and 2/7। ये हमारा 6th पार्ट का आंसर आ जाए, 7th पार्ट का आंसर है। क्लियर है। सो 8 पार्ट देखिए अब। एट पार्ट है 20 इंटू 4/5। क्लियर है। तो देखो इसे आप मल्टीप्लाई तो डायरेक्ट इससे रिड्यूस हो जाएगा 4, तो ये क्या बचा? 16, तो इसका ये 16 ही आंसर आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि जो डिवाइड हो रहा है टोटल, और इसमें मिक्स फ्रैक्शन में बनेगा ही नहीं, इसका क्या बनेगा? कुछ नहीं बनने वाला। ठीक है ना। सो नेक्स्ट देखो 9th पार्ट देखो। 9 पे 13 इंटू 1/3। क्लियर है। सो इसको 13/3 लिख सकता हूँ ना मैं। ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हो? देखो इसको लिख सकते हो आप 13 डिवाइड बाई 3। देखो 3 4 जा 12। क्लियर है। माइनस करेंगे 1, तो यानी जो अपोन में है उसे अपोन में लिख दीजिए, और जो क्वेश्चन आया उसको यहाँ पर ले लीजिए वहाँ। यानी देखो 3 4 जा 12 और 1 13, तो 13/3। ठीक है। सो इसका लास्ट ये देखिए 10 पार्ट देखिए इसका 15 इंटू 3/5। ठीक है। सो ये तो डायरेक्ट कट रहा है इससे। देखो 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, तो हमारे पास 9 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। सो हमारा थर्ड पार्ट, जो थर्ड क्वेश्चन इसके पार्ट थे वो फिनिश हो चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आता है अब। सो 4th क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमारे पास फिगर है और इनको हमें रेशियो वो करना है कि इतने देखो। ठीक है। तो इसमें कह रहा है, देखो क्या है 4th में शेड, यानी शेड करना है उसको 1/2 ऑफ द सर्कल इन द बॉक्स। पहले तो देखो एक बॉक्स है हमारे पास यहाँ पर। ठीक है। इसमें कितने सर्कल है? 12, 1 2 3, सॉरी 3 है एक उसमें रो में। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3। ठीक है। अभी क्या कह रहा है? इसका 1/2। ठीक है। इसका 1/2 हमें शेड करना है। ठीक है ना। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल कितने मेरे पास? 12 इंटू 12, यानी देखो 1/2 करना है मुझे। टोटल कितने? 12, यानी 12 का 1/2 करूंगा तो कितना आ जाएगा? 6, यानी 1, यानी इसका हाफ। तो टोटल कितने? 12, तो 12 का हाफ कितना होगा? 6, तो यानी इसमें से जो 6 सर्कल है ये मुझे शेडेड करना है। समझ आ रहा है। तो बस इसे हमें ये फाइंड आउट करना है, यही बताया गया इस क्वेश्चन में। तो हमारा आंसर हो चुका है। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। ठीक है। यानी जो इसके 6 सर्कल्स थे वो शेड हो जाएंगे। ठीक है ना। दोबारा देखो 4th जो ए पार्ट है उसमें ये कह रहा है कि शेड 1/2 ऑफ द सर्कल इन द बॉक्स, यानी जो बॉक्स में हमारे पास सर्कल है ना वो टोटल कितने हैं? 12 सर्कल है। ठीक है। उसका जैसे 12 का 1/2 यानी हाफ, इसका मतलब क्या होता है? हाफ ही तो होता है ना। यानी 12 का 1/2 यानी आधा, उसको आपको शेडेड करना है। तो इससे कट करोगे 6 आ गया, तो इसमें हमने 6 सर्कल को शेडेड कर दिया। क्लियर है। और बाकी जो रिमेनिंग है यानी 1/6 12 थे, 12 में से हमने 6 शेडेड कर दिए, तो यानी 6 हमारे बिना शेडेड है। ठीक है ना। सो पार्ट बी देखिए। पार्ट बी है हमारे पास कि हमें करना है 2/3 ऑफ द ट्राइंगल इन बॉक्स। समझ रहे हो। यानी एक ट्राइंगल है हमारे पास, वो देखना है हमें पहले तो। ठीक है ना। कि एक बॉक्स है हमारे पास ये वाला, और इसमें हमारे पास ट्राइंगल है।
ठीक है ना। अब देखो टोटल कितने ट्राइंगल है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यानी 2/3 का मुझे यानी 2/3 करना है टोटल 9 का। देखो 3 से इसे 3 टाइम्स कट जाएगा तो 9, ठीक है ना। देखो 2/3 इंटू 9 यानी 2/3 क्या है रेशो, यानी इतना निकालना है हमें इसका, ठीक है। और इस 9 था, 9 से रिड्यूस किया 3, तो 2 3 जा 6, यानी जो 6 सर्कल होंगे, ये सॉरी 6 ट्राइंगल होंगे ना, उन्हें हमें शेडेड करना है। तो कोई भी 6 कर दीजिए, इस पे आपकी मर्जी है जो करना चाहो, ठीक है ना। ये हमारे पास सेकंड पार्ट हो गया इसका, ठीक है ना। तो थर्ड पार्ट देखो क्या है, यानी सी पार्ट, ठीक है। सी पार्ट है कि 3/5 ऑफ द स्क्वायर इन बॉक्स, ठीक है। यानी देखो 3/5 स्क्वायर है बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो ये हमें क्या करना है, शेडेड का जो है ये देखना, ठीक है ना। सो देखो देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। पहले तो ये देखो इस सर्कल, इसके ट्राइंगल के अंदर कितने स्क्वायर हैं, देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी मुझे 3/5 शेडेड करने कितने 15 के। तो इसे करूँगा तो 3 3 3 जा 9, समझ रहे हो। तो यानी जो 9 इसके अंदर वो होंगे वो मुझे क्या करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, यानी मुझे इसके टोटल में से 9 सर्कल वो थे जो स्क्वायर थे वो शेडेड करने। क्लियर है। तो ये हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन था ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। यदि आपको फिर भी इसमें कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके हमसे पता कर सकते हो, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 है 1/2 ऑफ, समझ रहे हो, यानी हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि 1/2 ऑफ किसका 24 का, एंड जो फर्स्ट पार्ट 24 है, फर्स्ट पार्ट 24 और जो सेकंड पार्ट है 48। क्लियर है। सो यानी हमारे पास इसका हमें निकाल, सॉरी 46 है ये, ठीक है। तो देखो 1/2 ऑफ 24, ठीक है। इसे डायरेक्ट रिड्यूस कर लेंगे, देखो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी कितना आ जाएगा 12, ठीक है। अब फिर मुझे यानी इसका हाफ करना है, किसका 46 का। देखो इसे रिड्यूस करूंगा, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो कितना आ जाएगा 23। क्लियर है। तो अगर आपको देखो, अगर ऐसे आप रिड्यूस नहीं कर सकते इसे, तो आप कैसे कर सकते हो, इसको कर सकते हो। देखो जैसे ये था मेरे पास 1/2 इंटू 24, ठीक है। तो इसको सिंपली देखो, अगर ये अपोन में है, ये ऊपर है, तो डायरेक्ट यानी इसके साथ ऊपर वाले के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, तो यानी 24/2। इसे आप क्या करोगे, अब डिवाइड करके देख लीजिए, 24 अंदर 2 बाहर, 2 1 जा 2, माइनस करोगे 0, फिर ऊपर से क्या आ जाएगा 4, 2 2 जा 4, माइनस करोगे 0, तो आंसर क्या है 12। ये डायरेक्ट कर दिया था हमने ऐसे रिड्यूस। अगर आपको ऐसे रिड्यूस नहीं करना था तो आप इस तरीके से करके भी कर सकते हो, फिर भी हमारा आंसर क्या आएगा 12 ही आएगा। क्लियर है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया इसका। ये ए पार्ट था हमारा 5th का, ठीक है ना। सो बी पार्ट देखिए। बी पार्ट है हमारे पास 2/3 ऑफ, यानी 2/3 करना है मुझे किसका, यानी 8, फर्स्ट पार्ट है 18 का और सेकंड पार्ट है 27 का, ठीक है ना। सो देखो फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसको, यानी 2/3 इंटू 18। क्लियर है। देखो 3 6 जा 18 होता है, 2 इंटू 6 12, ये हम, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखो, सेकंड क्या है 2/3 करना है मुझे किसका 27 का, तो ये 27, ठीक है। सो देखो 3 9 जा, तो यानी 9 2 जा 18, ये 18 आ जाएगा, ठीक है ना। सो ये फर्स्ट 12 सेकंड 18। क्लियर है। सो अब सी पार्ट देखिए, सिर्फ हमें कैलकुलेशन करनी है, इसमें कोई फिगर आउट वगैरह कुछ ऐसा बनाना नहीं है, ना ही हमें कुछ कैलकुलेट करना है उसका फिगर्स वगैरह के बारे में, ठीक है ना। तो सी पार्ट देखो, हम सी पार्ट है 3/4 करना है मुझे, 3/4 ऑफ किसका 16 और
6 का। क्लियर है? सो देखो सबसे पहले क्या करूंगा, 3/4 ऑफ यानी इंटू 16। देखो 4 4 जा 16 होता है और 4 3 जा 12। ये फर्स्ट पार्ट था मेरा। अब सेकंड पार्ट देखो, ठीक है। सो सेकंड क्या है, 3/4 इंटू 36। तो 4 9 जा, समझ रहे हो, यानी 4 की टेबल 9 टाइम्स पढ़ेंगे तो हम 36 आएगा, और 9 इंटू 3 यानी 27। क्लियर है? तो यानी फिफ्थ का जो सी पार्ट था वो भी हो चुका है। अब देखिए डी पार्ट, फिफ्थ का डी पार्ट देखो। डी पार्ट है 4/5 करना मुझे किसका, 4 ऑफ 20 सेकेंड 35। क्लियर है? सो देखो फर्स्ट देखो 4/5 किसका, 20 का इंटू 20। ठीक है, देखो 4 की टेबल अगर 5 की टेबल 4 टाइम्स पढ़ेंगे हम तो 20 आएगा। 5 4 जा 20, यहाँ 4 यहाँ 4, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखो इसका क्या है, ये तो 4/5 था, अब यहाँ पर क्या है 35। क्लियर है? तो देखो 5 7 जा, यानी अगर 5 की टेबल 7 टाइम्स पढ़ेंगे तो 35 आएगा, और फिर 4 इंटू 7 इज इक्वल टू 28। ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया, यानी फिफ्थ का डी पार्ट भी हो चुका है। सो क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप लोग। ठीक है, सो अगर इन क्वेश्चनों में कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है आपको, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, सो 6th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखो क्या है, मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज ए मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, इनको देखो मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद इनको मिक्स फ्रैक्शन में लेना है हमें। ठीक है, इंटू 1/5 1/5। ठीक है, ये देखो इस टाइप का क्वेश्चन है मेरे पास। ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले तो क्या है, इसको एज इट इज लिखो। जो मिक्स फ्रैक्शन है इसका क्या करेंगे, 5 5 जा 25 और ये 26/5। ठीक है, अब इसमें सिंपली करना क्या है आपको, इनकी मल्टीप्लाई कर दो। देखो 26 3 जा, ये 26 3 जा कितना होता है, देखो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 कैरी 1 और 6 और 7, क्या आया मेरे पास 78। क्लियर है, और अपॉन में क्या है 5। अब इसे डिवाइड तो होगा नहीं, बनाना क्या है हमें, इसका मिक्स फ्रैक्शन बनाना है। ठीक है ना। सो मिक्स फ्रैक्शन में एक्सप्रेस कर, यानी मिक्स फ्रैक्शन, तो मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनेगा देखो। ठीक है, सो जो मिक्स फ्रैक्शन होगा देखो कैसे बनेगा, 78 को डिवाइड करना कितने से, 5 से। क्लियर है, सो 5 से डिवाइड करेंगे तो देखो 5 1 जा 5, माइनस किया 2, ऊपर से क्या आ जाएगा 28। ठीक है, सो 5 5 जा 25, रिमाइंडर क्या बचा 3। ठीक है, सो अब इसको मैं क्या ले, मैंने आपको पहले ही बोला था कि जहाँ यहाँ इसके इसमें अपॉन में होता है उसे एज इट इज लिखो, और जो यहाँ क्वेश्चन आता है उसे यहाँ पर इसके इक्वल में लिख दो, और जो रिमाइंडर बचता है वो टॉप में लिख दो। ठीक है ना। सो ये क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है। देखो दोबारा बता देता हूँ मैंने क्या किया इसमें, पहले आप समझने की कोशिश करो। देखो मेरे पास था 3 इंटू, देखो जो मिक्स फ्रैक्शन होता है उसको सोल्व कैसे करते हैं, देखो मेरे पास है 5 इंटू 1/5, ये है ना। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर लो, यानी 5 5 जा 25, और ये वाला उसमें ऐड कर दो, यानी ये कह सकते हैं इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये दो ऐड। समझ आ रहा है कैसे, देखो 5 5 जा 25 और 1 26, 26/5 आया मेरे पास। देखो यहाँ 3 था, ये मैंने लिख लिया, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई करूंगा। देखो 3 6 जा 18, 18 का 8 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7, तो ये आया मेरे पास 78/5। जो 78/5 आया है मेरे पास, फिर मैंने इसको डिवाइड किया 78/5, सो यानी देखो, यानी 1 टाइम्स आएगा, ये 1 टाइम्स आएगा तो 5। ठीक है, माइनस करेंगे 2, ऊपर से 8 आएगा, 5 5 जा 25 कैरी, इसे माइनस करेंगे तो 3, यानी ये 3। फिर मैंने आपको ये भी बताया था, देखो जिससे डिवाइड कर रहे हो ना, जैसे ये 5 है, 5 से डिवाइड किया था ना हमने, तो 5 तो यहाँ नीचे आएगा ही आएगा। ठीक है, और इसके अपॉन में आ जाएगा रिमाइंडर, यानी जो यहाँ नीचे बच रहा है 3, और जो क्वेश्चन है वो आ जाएगा यहाँ पर, तो यानी आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन था हमारा फर्स्ट पार्ट 6 का। ठीक है ना।
सो अब सेकंड पार्ट देखते हैं, ठीक है। अगर कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। हाँ, सेकंड पार्ट देखो इसका, ठीक है। सेकंड पार्ट है 5 × 6 × 6 एंड 3/4। क्लियर है। सो देखो सबसे पहले क्या किया हमने, 5 को एज इट इज रखा, ठीक है। अब देखो 6 4 जा 24 होता है और 3 यानी 27, तो 27/4। क्लियर है। तो 27/4 मैंने कर दिया, तो अब क्या कर सकता हूँ, देखो इन दोनों के कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है। सो देखो 5 7 जा 35 कैरी 3, 5 2 जा 10 और 3 13, तो आंसर आ गया ये, ठीक है। लेकिन अब क्या करना है, इसका मुझे मिक्स फ्रैक्शन बनाना है, ठीक है। सो इसको डिवाइड करके देख लेंगे कैसे। देखो 135 डिवाइडेड बाई 4। क्लियर है। तो देखो 4 3 जा 12 होता है, 12 होता है, माइनस करेंगे 1, ऊपर से क्या आ जाएगा 5। अब देखो 4 3 जा 12 होता है, 4 5 जा 4 4 जा 16 होता है, 4 3 जा 12 होता है, तो 16 तो इसमें से माइनस होगा नहीं, तो यानी हम क्या करेंगे 3 टाइम्स ही करेंगे, तो कितना आ जाएगा 12 माइनस क्या क्या बचा 3। तो मैंने क्या बताया था आपको कि जो नीचे होता है यानी जो इसके अपोन में 4 वो तो नीचे ही आ जाएगा, ठीक है। और फिर क्या था जो यानी रिमाइंडर है, यानी जो जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो नीचे, और जो रिमाइंडर बचता है वो सबसे ऊपर चला जाता है, और जो इसका क्वेश्चन आता है वो उससे मल्टीप्लाई यानी इसके, ठीक है। सो ये हमारा सेकंड पार्ट था, ठीक है। तो इसका थर्ड पार्ट देखो, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट ध्यान रखना आपको कि मल्टीप्लाई में गलती ना हो। अगर आपने इसमें मल्टीप्लाई में गलती कर दी तो फिर क्वेश्चन गलत हो सकता है आपका, ठीक है ना। तो सी पार्ट देखो इसका, सी पार्ट है 7 × 2 एंड 1/4, ठीक है। तो क्या करना, देखो 7 × 2, देखो 4 2 जा 8 और 1 9, तो 9/4। अब 9 × 7 करोगे तो क्या आएगा 63/4, ठीक है। कर लो डिवाइड, 63 4 से करोगे 4 1 जा 4 -2 और ये 3 4 5 जा 20, ठीक है। तो 3 समझ आ रहा है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं, देखो अपॉन में क्या है 4 है, रिमाइंडर में क्या बचा 3 है, और ये क्या है यहाँ पर 15, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो, 4 15 जा यानी 15 4 जा 60 और 3 63/4। क्लियर है। सो आई होप आपको सब समझ में आ रहा है। क्वेश्चन इसका डी पार्ट देखो, इसका डी पार्ट है कि 4 × 6 एंड 1/3, ठीक है। तो इसको क्या 4 × देखो 3 6 जा 18 और 1 19 यानी 19/3, ठीक है। अब देखो इसको इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 9 4 जा 36 6 कैरी 3 4 1 जा 4 4 और 3 7, ठीक है। सो ये आ गया हमारा, ये अपॉन में क्या है 3 है, ठीक है। तो अब इसको डिवाइड कर लीजिए आप, 76 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 2 जा 6 माइनस क्या 1, ऊपर से आ गया 16 और 3 5 जा 15 माइनस क्या 1, तो यानी क्या आया हमारे पास 3 अपॉन में है, ठीक है। रिमाइंडर क्या है 1 और यहाँ पर 25, ठीक है। सो ये हमारा आंसर है, ठीक है ना। सो ये हमारा डी पार्ट भी हो गया 6 का। ई पार्ट देखिए, अब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डरने वाली कोई वो नहीं है इसमें, ठीक है। सो ई पार्ट देखो, डरना नहीं, अगर आपको कोई दिक्कत होती कोई डाउट होता तो हमसे पूछो, आप हम लोग हैं आपके लिए। सो ई पार्ट देखो क्या है 3 × 1/4 × 6। क्लियर है। सो देखो इसको सबसे पहले करूँगा, देखो क्या है 12 और 1, देखो 3 4 3 जा 12 और 1 13/4 × 6, ठीक है। देखो अब इसे रिड्यूस, पहले ये देखो कि इसमें क्या कुछ रिड्यूस हो रहा है तो उसे कर लो। देखो इसे 2 से डिवाइड करूंगा 2, इसे 2 से डिवाइड करूंगा 3, ठीक है। तो यानी क्या आ जाएगा 13 3 जा 39/2, ठीक है। अब इसे करके देख लीजिए आप डिवाइड, तो यानी 39 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2 माइनस क्या 1/9, ठीक है। सो इसको करेंगे तो 9 टाइम्स चला जाएगा ये, तो 18, ठीक है, -1। तो आया क्या हमारे पास आ जाएगा 2
अपॉन में 1, यानी 1/2 क्यों? क्योंकि देखो जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो नीचे और जो इसका रिमाइंडर है वो सबसे ऊपर, और यानी इक्वल में क्वेश्चन, ठीक है। तो यह हो गया हमारा, ठीक है ना, इसका आंसर क्लियर है। सो अब देखिए इसका एफ पार्ट देखो नेक्स्ट। एफ पार्ट है इसका 3 इंटू 2/5, ठीक है, इंटू 8। जब देखो इसको करूँगा तो 5 3 जो 15 और 2 17, यानी 17/5 इंटू 8। अब देखो इसको 8 से मल्टीप्लाई करो, यानी 17 इंटू 8, क्लियर है। सो देखो 8 7 जा 56, कैरी 5, 8 1 जा 8 और 5 13, यानी 136 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। 136 इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो क्या आया मेरे पास, 136 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर लूँगा मैं सिंपली, तो डिवाइड करूँगा तो क्या 136 डिवाइडेड बाई 5। अब देखो 5 2 जा 10, ठीक है, माइनस ये 3 ये 0, ऊपर से क्या जाएगा 6, और इसे 7 टाइम्स चला जाएगा तो 35, माइनस क्या 1। अब देखो मैंने फिर बताया था, अभी बार बार यही बता रहा हूँ मैं आपको कि जिससे डिवाइड करते हैं, यानी इसके अपॉन में है 5, इसे अपॉन में लिखना है, ठीक है। रिमाइंडर आता है जो नीचे उसे ऊपर लिखना है, और यहाँ पर क्या बचा, यानी 27, क्लियर है। सो हमारा 6th के जो एफ पार्ट यानी इसके 6 पार्ट थे, 6 के 6 हो चुके हैं, ठीक है। सो अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बहुत इजी एक्सरसाइज है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, डरने वाली बात नहीं है इसमें कुछ भी, ठीक है ना। सो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। सो इसका ए पार्ट है, देखो कि फाइंड क्या 1/2 ऑफ, 1/2 ऑफ मतलब कि किसका 2 and 3/4, और सेकंड पार्ट है 2/9, क्लियर है। सो देखो 1/2, अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, देखो 4 2 जा 8 और ये 11/4 कर सकता हूँ इसे, क्लियर है। तो इसको कर दो 11/4, ठीक है। सो 11 ये रिड्यूस हो, तो अब इसका मिक्स फ्रैक्शन और बनाना है आपको, तो मिक्स फ्रैक्शन बनाओगे तो क्या करना पड़ेगा, यानी इसको डिवाइड कर लो सिंपली, ठीक है ना। कैसे देखो 11 डिवाइडेड बाई 8, 1 जा 8 3, मैंने आपको अभी बताया था जो नीचे होता है उसको एज इट इज लिखो, और जो रिमाइंडर होता है उसे सबसे ऊपर लिखो, और जो क्वेश्चन होता है उसे यहाँ पर लिख दीजिए, यानी ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट पार्ट क्या था, सिर्फ ये वाला। अब सेकंड देखो, ठीक है। सो सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड है मेरे पास, देखो 9 4 जा 36 और 2 38, यानी इसको कर सकता हूँ ना 1/2 इंटू 38/9, क्लियर है। अब देखो ये इससे रिड्यूस हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 9 जा 18, ठीक है। सो यानी आंसर क्या आ जाएगा 18 19/9, ठीक है। अब इसको देखो फिर वो कर दो क्या, मिक्स फ्रैक्शन 9 2 जा 18 माइनस क्या 1, तो यानी मैंने बोला जो अपॉन में है उसे एज इट इज रखो, जो यानी क्वेश्चन आ रहा है उसे यहाँ रख दो, और जो रिमाइंडर है ऊपर, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। सो ए पार्ट हो चुका है। अब 7th का बी पार्ट देखिए, ठीक है। तो 7th का बी है कि 5/8, क्या 5/8 ऑफ फर्स्ट पार्ट है 3 इंटू 5/8, ठीक है, सॉरी 5/6 है ये, और बी पार्ट है इसका 9 2/3, ठीक है। अब देखो 5/8, अब देखो इसको करोगे 6 3 जा 18 और 5 23/6, क्लियर है। सो इसको सिंपली क्या कर देंगे, यानी यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ ना 23/6, क्लियर है। इसमें से कुछ कटेगा भी नहीं, तो इसको करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो 5 3 जा 15, 15 का 5 कैरी 1, 5 1 जा 5 2 जा 10 और 1 11, यानी ये अपॉन, इसको इससे करोगे तो क्या आ जाएगा 48, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ मुझे, क्या अगर 48 को
सपोज करो ये मेरे पास 50 है, यानी 2 टाइम्स ही जाएगा, ये 3 टाइम्स तो जाएगा नहीं। देखो करके देखते हैं, 115 डिवाइडेड बाई 48, क्लियर है। अब 48 देखो 4 है यहाँ पर कितना है 11 है, तो अगर 3 टाइम्स कर देंगे तो यहाँ 12 आ जाएगा, यानी ये तो ज़्यादा हो जाएगा, तो यानी ये 2 टाइम्स ही जाएगा, और 2 टाइम्स कितना होगा ये 96, क्लियर है। तो 96 होगा ये। तो अब इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, देखो इसे माइनस होगा नहीं तो इससे कैरी लेगा ये 15 में से 6 जाएंगे तो 9। अब यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचा मेरे पास 0, अब इसको कैरी देगा तो 10 में से 9 गया 1, तो यानी क्या आया मेरे पास ये, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो 48 रिमाइंडर क्या है 19 और क्वोशिएंट 2, ठीक है। तो यानी ये, ठीक है। सो ये फर्स्ट पार्ट था। अब इसका सेकंड पार्ट देखो, ठीक है। सेकंड पार्ट है मेरे पास कि 5/8 ही निकालना है मुझे, किसका, देखो 3 9 जा 27 और 2 यानी 29/3, क्लियर है। अब ये भी कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसमें कुछ रिड्यूस तो हो नहीं रहा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, यानी मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्ट। देखो 5 9 जा 45, कैरी 4, 5 2 जा 10 और 4 कितने हो गए 114, ठीक है ना। सो 145 डिवाइडेड बाई, अब देखो 8 और 3 कितना होता है 24। अब इसको सिंपली कर लो, मिक्स फ्रैक्शन बनाना है ना, 145 और 24, ठीक है ना। अब देखो अगर इसको आप 5 टाइम्स करते हो यानी 24 × 5 तो क्या आएगा 0, कैरी 2, 10 और 2 12 112, ठीक है। और अगर इसको आप 6 टाइम करते हो, ठीक है, तो 6 टाइम कर लो, 6 टाइम हो भी जाएगा ये, तो ठीक है। तो यानी 44 × 6, ठीक है, 6 4 जा 24, कैरी 2 12 और ये, ठीक है। सो यानी कितने टाइम 6 टाइम चला जाएगा, कितना 144 माइनस क्या क्या बचा 1। अब देखो तो इसको मैंने बोला था कि सबसे नीचे है जो उसे एज इट इज लिखो, और इसके रिमाइंडर में क्या है 1, और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है 6, तो ये हमारा आंसर आ गया इसका, ठीक है। तो यानी 7th के जो 2 पार्ट थे हमने दोनों कर लिए हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पता कर सकते हो, ठीक है। हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है, हमारा काम है आप लोगों को अच्छे से समझाना, ठीक है। सो आई होप आप समझ भी पाओ और समझने की कोशिश भी करोगे, ठीक है ना। सो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। सो क्वेश्चन पढ़ो, देखो विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर ए पिकनिक, यानी विद्या और प्रताप कहाँ गए, पिकनिक के लिए गए, ठीक है ना। देयर मदर गिव देम ए वाटर बोतल दैट कंटेन 5 लीटर ऑफ वाटर, यानी उनकी माँ ने उन्हें एक पानी की बोतल दी जिसके अंदर 5 लीटर पानी है, ठीक है। सो विद्या कंज्यूम 2/5 ऑफ द वाटर, यानी टोटल था उसमें से उसने कितना 2/5 कंज्यूम कर लिया, यानी पी लिया है या फिर कुछ भी यूज किया है उसका पर कर चुके हैं वो। प्रताप कंज्यूम द रिमेनिंग वाटर, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट इसका हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, यानी विद्या ने कितना पानी पिया। सेकंड पार्ट है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक, और प्रताप ने कितने क्वांटिटी यानी क्या किस उसमें फ्रैक्शन में उसने प्रताप ने कंज्यूम किया। देखो टोटल वाटर कितना है, टोटल वाटर 5 लीटर, ठीक है ना, 5 लीटर है। अब देखो इसने क्या कर, इसमें से विद्या ने कितना कंज्यूम कर लिया है 2/5। अब मैंने बोला देखो जैसे विद्या कंज्यूम, ठीक है, क्या 2/5। एक चीज बताओ मुझे, टोटल मेरे पास 5 है, अगर 5 में से 2 पार्ट वो खा चुकी है या पी चुकी है, ठीक है। देखो कितना है 5 है टोटल पार्ट आपके पास, ठीक है। 5 में से आपने 1-2 पार्ट आपने यूज कर लिया तो आपके पास कितना बचा 3, तो यानी 3/5 पार्ट बच जाएगा। सिंपल ही है, लेकिन इसे हमें तरीके से करना है, ठीक है, क्योंकि हमें तरीके के नंबर मिलते हैं, शॉर्ट ट्रिक के नहीं मिलते, ठीक है ना। सो देखो इतना विद्या ने इतना कंज्यूम किया है, ठीक है। सो तो ठीक है, तो प्रताप कंज्यूम इज इक्वल टू 1 में से 1 क्या है, हम टोटल मान रहे हैं, यानी 1 यानी जो टोटल है मेरे पास वो उसमें से 2/5 अगर मैं माइनस कर देता हूँ, ठीक है, यानी 1 मेरे पास टोटल है उसमें से 2/5 में माइनस कर देता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि प्रताप ने कितना कंज्यूम किया, ठीक है। अब देखो इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ क्या है, देखो 1/1 है माइनस 2/5 है, क्लियर है। तो यहाँ क्या है 1।
अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, एलसीएम लेना है क्योंकि माइनस कर रहा हूँ, तो यहाँ पर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। सो इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, 5/5 माइनस 2/5, क्लियर है। अब देखो यानी ये 5 हो गया, और 5 में से जब 2 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 3/5। देखो 2/3 किसने लिया, विद्या कंज्यूम कर चुकी है, और प्रताप ने कितना कंज्यूम कर लिया उसमें से, 3/5। मैंने आपको पहले ही बताया था, देखो कोई आपके पास 2/5 कोई चीज़ है, ठीक है, जरूरी नहीं ये पानी हो, कुछ भी हो। सपोज कर लो आपके पास 5 टॉफीज़ है, ठीक है, तो जिनमें से 2 टॉफी वो खा चुकी है, तो हमारे पास इस 5 में से कितनी बची, 3/5। समझ रहे हो, यही है ना। तो सिंपल यही क्वेश्चन था। अब हमसे ये पूछा था कि विद्या ने कितना कंज्यूम किया। विद्या, ऑब्वियसली बात है 5 लीटर में से इतना लीटर तो विद्या कंज्यूम कर चुकी है, तो मेंशन है यहाँ पर, ठीक है, यानी फर्स्ट पार्ट है ना क्वेश्चन का, तो इसमें तो मेंशन हमने कर ही दिया कि विद्या ने इतना कंज्यूम किया, तो विद्या का आ गया। अब प्रताप ने कितना कंज्यूम किया, 1 माइनस 2/5। यदि टोटल मान के चलो मेरे पास 1 है, अगर इसमें से मैं ये पता कर लूँ कि इतना अगर वो विद्या ने कंज्यूम कर लिया है, तो जो रिमेनिंग यानी जो बचेगा वो किसका है, वो प्रताप का, यानी प्रताप ने कितना कंज्यूम किया है ये। तो हमारी 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। यदि आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है, कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप हमें कमेंट करके पता कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।